हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पार्टनरशिप। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन अर्लियर वीडियोस वी हैव सीन अबाउट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप and joint Hindu family business. Now in this lecture we will study about partnership. Now what is partnership? So a partnership is a form of business organization in which two or more person are involved in the business as the business partners. ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर काम करते एक साथ एज अ पार्टनर, देन दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। अब ये जो पार्टनरशिप होती है, दिस कैन बी डिवाइडेड इन वेरियस रेशियोज, दैट इज 60-40 की पार्टनरशिप हो सकती है, 50-50% पार्टनरशिप हो सकती है। इट कैन बी ऑफ वेरियस रेशियोज। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम रेशियो में कि अगर 50% इधर है तो 50% इसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट कैन बी 60-40, इट कैन बी 45-55, इट कैन बी 20-80, इट कैन बी 30-70। सो व्हेनेवर whenever two or more persons, अब वो ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स कितने हो सकते हैं, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देयर आर डिफरेंट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, बट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2। कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द पार्टनरशिप। ठीक है, फर्स्ट फीचर्स। नाउ व्हाट आर फीचर्स? फॉर्मेशन। अगर हम पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की बात करें तो वी हैव सीन दैट व्हेन द 2 और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व्ड और स्टार्टिंग अ बिजनेस, देन इट इज नोन एज पार्टनरशिप। ओके, सो फॉर्मेशन इज व्हेन 2 पर्सन एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये है पार्टनरशिप का फॉर्मेशन। बिकॉज 2 पर्सन अपना अलग अलग पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करें, दे आर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्लियर? This is formation. Now liability. Liability, what is liability? Liability is responsibility of a business. If a business suffer profit, then the liability, the profit will be distributed to both the partners और जितने भी partners हैं. If a business suffers loss, then the loss will also be distributed among all the partners, whether they have to pay it from their personal bank account. अगर उनको नुकसान होता है तो भले ही खुद की जेब से भरना पड़े, but all the partners are responsible for the losses. लॉसेस भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस शेयरिंग में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी शेयरिंग में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज लायबिलिटी, कि अगर हम बिजनेस के मामले में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल rely on all the partners, not only a single partner or 2 partners. How many so many, whatever the number of partners are there, the business liability will rely on all the partners. Now risk bearing. Risk bearing is also the same, कि अगर बिजनेस में कोई रिस्क है, then risk will also be taken care by all the partners. Whatever the number of partners, no matters, जितने partners हैं, any number of partners, the risk have to be beared by all the partners, whatever the number is. Next is decision and control. Now what is decision and control? For a business, there are so many decisions to be taken care of and to control the business. So the decision making power and the control power is also in the hands of all the partners. All the partners are liable for making decisions. All the partners are responsible to take the control of the business. Clear? This is decision and control. Now continuity. Now continuity in the business, the features of continuity, like in partnership, अगर हम बात करें कि business की partnership में कितनी continuity रहती है, so there is a lack of continuity. कभी क्या होता है कि किसी वजह से पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर एक पार्टनर रिटायर हो गया, या फिर कोई पार्टनर धोखा देके चला गया, तो बिजनेस इंसॉल्वेंट घोषित हो गया या इंसॉल्वेंसी आ गई बिजनेस में, तो पार्टनरशिप बिजनेस हैज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ज्यादा कंटिन्यूटी पार्टनरशिप में रहते ही नहीं है, बहुत कम केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें पार्टनरशिप गोज ऑन कंटिन्यूइंग, बट द चांसेस आर लेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, एंड नाउ द मेंबरशिप।
मेंबरशिप की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2, द मैक्सिमम नंबर फॉर अ बैंक इज 10 एंड अगर प्राइवेट बिजनेस की हम बात करें तो वो 20 होती है। एंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप जिसमें द मैक्सिमम नंबर्स आर वेरिंग फ्रॉम नंबर टू नंबर और बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर? सो दिस आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप: फॉर्मेशन, liability, risk bearing, decision and control, continuity and membership। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्लियरली तो मैंने बोल दिया है, ठीक है। लास्ट था मेंबरशिप। नाउ आफ्टर द फीचर्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, merits of partnership, that what are the benefits, what are the advantages of a partnership form of business organization। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ईज किस चीज का? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप बिजनेस हैज प्रोवाइड्स अ ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जब इच्छा करी तब बनाया, पार्टनरशिप करी, जब इच्छा हुई तब बंद कर दिया, ठीक है। बिकॉज हमारा बिजनेस है, दिस इज आवर ओन बिजनेस, सो वी हैव द कंट्रोल एंड डिसीजन, वी हैव द राइट्स टू स्टार्ट, we have the rights to form, we have the rights to close, or we have the rights to dissolve the business, ठीक है। so there is a ease of formation and closure of a business in partnership। next, balance decision। now balance decision, मान लो कि जितने पार्टनर्स है, if we have to take some decision, so decisions involves the opinions of all the partners। one partner is giving his opinion, second partner is giving his opinion, third partner is giving his opinion, तो सबके opinions को हम लोग सुनेंगे, फिर बैलेंस करके सारे डिसीजंस को बैलेंस करके जिसमें सभी लोग एग्री होंगे, वो डिसीजन वी विल फाइनल इट अबाउट आवर बिजनेस। सो देयर आर बैलेंस डिसीजन इन बिजनेस, कि अगर हमसे कोई चीज हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं या फिर हमसे कोई चीज छूट गई, तो हो सकता है कि जो दूसरा पार्टनर है वो हमको सही तरीके से गाइड कर दे। सो देयर इज अ काइंड ऑफ बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन द पार्टनरशिप, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट इज मोर फंड्स। सी, if I have to start a business and I have only 2 lakh rupees and my business requires 4 lakh rupees, so what I will do? I will consult my friend, I will ask him for a partnership business if he is ready to invest 2 lakh rupees, so 2 lakh mine and 2 lakh of my friend, there are 4 lakh rupees, we will start a business in 50-50% partnership। या फिर अगर मेरे पास 3 लाख रुपए है, मुझे 1 लाख और चाहिए, तो मैं एक अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व करूंगा जो मुझसे 1 लाख रुपए दे पाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब उसमें मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाएगा। माय कंट्रीब्यूशन इज 75%, his contribution is 25%, so my profit sharing and loss sharing will depend upon how much money or how much percentage of business I am owning। clear? so these are more funds, कि अगर ज्यादा मेंबर्स होंगे पार्टनरशिप में तो ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वॉल्व होगा। मोर द मेंबर्स इन द पार्टनरशिप, मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर वी आर हैविंग some business and we are having a number of partners, we can say that we are having 5 partners, so the risk will be divided into 5 persons। if I am investing 1 lakh rupees, then I do not have to pay all the 1 lakh rupees। अगर मेरे 5 पार्टनर है तो पूरा 1 लाख रुपए मुझे नहीं देना। अगर मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, then I just have to give 20,000 rupees, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 and 20,000। 5 पार्टनर्स 20,000 ईच, हो गए 1 लाख रुपए। तो जो रिस्क है, जो भी बिजनेस में रिस्क है, दैट ऑल्सो विल बी शेयर्ड बाय ऑल दी पार्टनर्स। आई डोंट हैव टू बियर ऑल द रिस्क विल ऑल्सो बी शेयर्ड बाय माय पार्टनर्स। क्लियर? सो दीज आर द मेरिट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग इट: ईज, बैलेंस डिसीजन, मोर फंड्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए, फिर 2 पॉइंट्स अगले फिर मैं बताता हूँ। क्लियर? okay, next, now we are talking about limitations, कि अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फीचर्स तो हमने देख लिए, we have seen merits, now there are some disadvantages or limitations of partnership business। now what are that, हम देखते हैं। limitations, first is unlimited liability। now what is unlimited liability? पार्टनरशिप में हम लोग कितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व है, बट जितने भी पार्टनर्स होंगे द लायबिलिटी ऑफ ऑल विल बी सेम।
ठीक है, कि अगर हमारे बिजनेस में कोई चीज हो रही है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क, ठीक है, या फिर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे पार्टनर्स सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने शोल्डर पर लेना ही पड़ेगा। दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते कि अगर पर्टिकुलर एक पोर्शन में लॉस हुआ तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का, एक पोर्शन में एक डिपार्टमेंट लॉस हुआ तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन का, नो, all person will have to take the all responsibilities of all the departments in the business organization, ठीक है। So this is the disadvantage that there is unlimited liability, there are so many responsibilities, unlimited number of works. Next, possibility of conflicts. अगर पार्टनरशिप बिजनेस है ना तो ये चांसेस रहते हैं कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, पैसों को लेकर, बिहेवियर को लेकर, डिसीजन को लेकर, कंट्रोल को लेकर, ट्रांजैक्शंस को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, मैन्युफैक्चर को लेकर, किसी भी फैक्टर को इन्वॉल्व करके देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स दैट कैन लीड टू डिसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि हमको बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाती है, जिसमें हमको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ती है। अब उसमें कई बार कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार हमको बहुत सारा लॉस भी उठाना पड़ता है, बट दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज कि इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ हमने एडवांटेज में देखा कि बहुत सारा पैसा तो इन्वॉल्व हो जाता है, बट इट इज अ डिसएडवांटेज दैट अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया सो it can dissolve the complete business. So this is a major disadvantage, most important point, conflicts possibility या फिर possibility of conflicts. Now the third, lack of continuity. Lack of continuity भी मैंने अभी बताया कि what is lack of continuity, कि partnership business does not run for a long time, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है। इसके कुछ रीजंस मैंने बताया क्या, कि possibility of conflicts हो सकती है, या फिर if a business partner is, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा बिजनेस अच्छा सेटअप हो गया है, नाउ वी हैव टू गेट सेपरेट या वी शुड गेट सेपरेट एंड स्टार्ट अवर ओन सेपरेट एंटिटीज, तो ऐसी चीज हो सकती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। दो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करा, अच्छा पैसा कमा लिया, दोनों ने अपना अपना शेयर आपस में बांट लिया, इसने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसने अपना अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सो लैक ऑफ कंटिन्यूटी। या फिर आपस में पार्टनर्स में कुछ नहीं बनी, या फिर कुछ एक पार्टनर धोखा देके भाग गया तो दूसरा पर्सन अब उसके हाथ में, या तो वो बिजनेस बंद कर देगा या फिर ही विल पुट ऑन कंटिन्यूइंग द बिजनेस, बट पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई ना, पहले दो पार्टनर्स थे अब एक ही रह गया, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हुई। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस इन अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन which suffers the lack of continuity. In maximum number of cases of partnership there is a lack of continuity. ज़्यादा लंबे टाइम तक पार्टनरशिप बिजनेस सफर नहीं करता या कंटिन्यू नहीं करता या एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो दिस वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ अब फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गए, लिमिटेशंस हो गई। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप। अब जितना इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप के बारे में बात करना है ना, द सेम इम्पोर्टेंस वी हैव टू गिव टू द पार्टनर्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं ना, उन पार्टनर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती कि विच काइंड ऑफ पार्टनर्स वी आर हैविंग, क्लियर। सो एक एक करके मैं समझाता हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। अब व्हाट इज एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर इज अ वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, who shares the profits and loss, who gets involved in the business activities, day-to-day business activities, and who is also related or liable for the risk and the losses or repaying the debt। मतलब एक्टिव पार्टनर ऐसा होता है कि जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट में पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करेगा, सारी डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस डीलिंग्स जो भी होगी, जो भी वर्क होगा, सारा काम भी करेगा। एंड इफ अ बिजनेस सफर लॉस, अगर हमको लॉस होता है तो अपनी जेब से भी पैसा लगाने के लिए ही इज लायबल, देन ही इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। क्लियर हुई एक्टिव पार्टनर की डेफिनेशन?
नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसको स्लीपिंग पार्टनर भी बोला जाता है और डोरमेंट पार्टनर भी बोला जाता है। नाउ व्हाई इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर? ये क्या करेगा, ना तो ये कुछ काम करेगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें ये करेगा, ठीक है, मींस पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसको हमको शेयर करना पड़ेगा, बट he is not getting involved in day to day business activities और business dealings। ये काम में मदद नहीं करेगा, इसने सिर्फ अपना पैसा लगाया है, पैसा लगाया है इसलिए ये हमारा पार्टनर है। उसने सिर्फ he is doing what? He is just contributing a mass amount of capital to the business, therefore he is not contributing his time for the business dealings or the business activities। he will just contribute the capital, शेयर जो भी आएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी वो शेयर करेगा, लॉस होगा तो लॉस भी वो बियर करेगा, मतलब ही इज आल्सो लायबल फॉर रीपेइंग द डेब्ट्स। क्लियर? बस एक काम नहीं करेगा, दैट व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज डीलिंग्स में ही विल नॉट गेट इन्वॉल्व टू इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर? दिस इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर भी बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर को। नाउ नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। अब व्हाट इज सीक्रेट पार्टनर? नाम से क्लियर है बिल्कुल, सीक्रेट, दैट मीन्स हिज आइडेंटिटी विल बी कॉन्फिडेंशियल टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक की नज़र में उनको पता ही नहीं कि वी आर हैविंग वन मोर पार्टनर, बट वो सारे काम कर रहा है, वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज में डे टू डे डीलिंग्स भी कर रहा है, ही इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, ही इज ऑल्सो लायबल फॉर रिपेइंग द डेब्ट्स, ही इज ऑल्सो शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस, बट to the general public or to the opinions of other members, he is not a partner. His identity is confidential as a partner। वो partner है, but as a partner उसकी identity हमने confidential रख के रखी है। That kind of partner is known as secret partner। नाम से clear है, secret है, ठीक है। And the last one is the nominal partner। अब now what is nominal partner? Nominal partner एक ऐसा partner होता है, he is not contributing the capital, he is not sharing the profit and loss, and since he is not sharing the profit and loss, therefore he is also not liable to repay the debts। ना तो वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, ना तो वो काम करेगा, ना तो वो तुमसे प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा, और ना ही वो लॉस बियर करेगा। देन व्हाट इज गोइंग टू डू? एक पर्सन जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, since number of years he is doing good business, so the reputation or the goodwill of that person is very good in the market, and if we are starting a new business, then I will consult that person that I will start my business firm by the name of his reputation and his goodwill। उसके नाम से मैं मेरा बिजनेस चालू करूंगा, क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं। The public is aware that that person, particular person is good at business एंड इज वेरी ऑनेस्ट एट बिजनेस। अगर उनको पता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, अच्छा बिजनेस करता है, इसका अच्छा नाम है, कभी धोखा नहीं करता, लायबल और जेन्युइन बिजनेस करता है, तो अब मैं अपने बिजनेस के लिए उसका नाम यूज करूंगा। आई विल यूज हिज नेम फॉर माई बिजनेस एंड माई फर्म। देन दैट पर्सन इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। मेरा पार्टनर तो है, बट ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल, वो मुझसे पैसा भी नहीं मांग रहा। हो सकता है मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त है, सो ही विल जस्ट से यार ठीक है मेरा नाम ले ले, आई विल नॉट कंट्रीब्यूटिंग माई कैपिटल, आई एम ऑल्सो नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट और लॉस, जस्ट यूज माई नेम एंड ट्राई टू ग्रो अप योर बिजनेस। बट वन थिंग, डोंट डू इलीगल थिंग्स ऑन माई नेम, क्योंकि मेरा नाम अच्छा बना हुआ है, तो मेरे नाम से कोई इलीगल बिजनेस मत करना, सही बिजनेस करना एंड जस्ट कैरी ऑन। ठीक है, तो दिस आर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स: active partner, sleeping partner, dormant partner, secret partner and nominal partner। So in the partnership we have studied today 4 types, 4 things या फिर 4 categories, or we can say 4 types of things that can be involved in the partnership। अब पहले तो partnership क्या होता है? Again, when 2 or more members start up their business by contributing some capital, then that business is known as partnership, or that form of business organization is known as partnership। हम लोगों ने partnership के features देखे, 6 features। हम लोगों ने merits देखे, 4 merits। We have seen the limitations, that is 3 limitations, and the 4 types of partners। ठीक है, just take a screenshot। Okay, so in next class we will study about the types of
पार्टनरशिप। अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तक। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट रिलाई ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट पार्टनरशिप कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू नंबर ऑफ ways. So in next class we will study about the types of partnership. तब तक के लिए ध्यान रखिए और ये चीज़ें रिवाइज करते रहना। रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगी, अदरवाइज भूलते जाओगे। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।